नमस्कार बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी अच्छी चल रही है ना। और हिंदी में 100% नंबर लाना है ना आप लोगों को। चलो, हम लोग दो शब्द हैं हमारे सामने, अनुस्वार और अनुनासिक। इनसे संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं वो कैसे हम लोग शुद्ध करें, कैसे नहीं करें, तो आज हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं और भी जबरदस्त तैयारी कर लेते हैं हम लोग हिंदी की। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। आपसे पूछा जाए कि अनुस्वार को किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। अनुनासिक का प्रयोग सदैव किस रूप में करते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, छोटा सा क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कुल कितने वर्ण है जिसे हम लोग अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो अनुस्वार को परिवर्तित केवल ऐसे कुल कितने वर्ण है बेटा, केवल 5 वर्ण है। कितने वर्ण है, केवल 5 वर्ण है। ऐसे कौन कौन से हैं बेटा, किसी भी वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण, यानी कि कै वर्ग का 5वां कौन सा है, अंग। चै वर्ग का 5वां ये, टै वर्ग का 5वां अने, तै वर्ग का 5वां नै और पै वर्ग का 5वां मैं। ये 5 वर्ण ऐसे हैं दोस्तों जिसे हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब हम लोग समझते हैं कि अनुस्वार है क्या चीज। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि अनुस्वार जो होता है वह वर्ण हमेशा किस रूप में प्रयोग करते हैं, बिंदु के रूप में। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, अनुस्वार सदैव कैसा होता है, स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब क्या होता है भी, आधा वर्ण होता है। कैसा वर्ण होता है, आधा वर्ण होता है। ये आपको ध्यान, अनुस्वार सदैव स्वर रहित होता है, ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें तो हम लोग, आपसे पूछा कैसे जाता है कि बताइए जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है उससे पहले अनुस्वार का उच्चारण होता है या बाद में होता है उस वर्ण के। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है उस वर्ण के बाद अनुस्वार का उच्चारण होना चाहिए। जैसे देखो, अंतर्गत आप लिखते हो ना, किसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ए के ऊपर। ए के बाद अनुस्वार का उच्चारण होना चाहिए, हो रहा है ना। तो ध्यान रखना, जिस वर्ण पर होता है उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण होना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं जिसे अनुस्वार में परिवर्तित किया जाता है, तो 5 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, अभी मैंने चर्चा भी की थी। कौन कौन से हैं बेटा, एक तो है अंग, एक है य, एक होता है अनय, एक होता है न और एक होता है मैं। ये 5 होते हैं। अब ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इनको बदलेंगे कैसे। अब ध्यान से समझना कैसे बदलते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, मात्र 2 मिनट का काम है। देखो, मैंने एक शब्द लिखा हिंदी। एक बात और ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इन किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण यदि किसी भी शब्द में स्वर रहित होता है तो उसे अनुस्वार में परिवर्तित कब से कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, ये किसी भी शब्द में दिखाई देते हैं और ये स्वर रहित होते हैं, तो इन्हें 1935 से हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुस्वार में परिवर्तित कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने हमें पहले ही कह दिया था 1935 में कि किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण यदि अनुनासिक वर्ण स्वर रहित होता है तो उसे अनुस्वार में परिवर्तित कर देना। ठीक है, तब से हम लोग परिवर्तित करते आ रहे हैं और तब से यही शब्द शुद्ध माना जाता है जो अनुस्वार लगा हुआ होता है। अब कैसे बदलेंगे वो देखो, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल देखना है इन 5 में से कोई सा वर्ण है क्या किसी शब्द में। इस शब्द में इन 5 में से कोई सा है क्या, देखिए ना, हाँ सर ये है ना, ये है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद वाला वर्ण देखना है। उसके बाद वाला वर्ण कौन सा है, द। यदि उसके बाद वाला और ये 5वां वर्ण यदि एक ही वर्ग के हैं तो पहले वाले वर्ण को अनुस्वार में 100% हम लोग बदल देंगे। तो देखो, त, थ, द, ध, न, है ना, ये द रहा और ये न रहा। बोलो एक ही वर्ग के है ना, तो एक ही वर्ग के हैं और ये 5वां यदि आधा है यानी स्वर रहित है तो आंख बंद करके उसे किस में परिवर्तित करेंगे, अनुस्वार में। अब देखो, दोनों में पूछा जाए कि शुद्ध शब्द कौन सा है बेटा, तो शुद्ध अब यहाँ कौन सा होगा, ये होगा। ध्यान रखना, जैसे कि मान लो आ गया एक शब्द आ गया, जैसे मान लो मैंने कहा पंडित। अब अनुस्वार में बदले या नहीं बदले अभी देख लेते हैं। पहले देखो, इन 5 में से कोई सा एक है क्या, हाँ है, अने आ गया। उसके बाद वाला वर्ण देखो कौन सा है, ड। क्या दोनों वर्ण एक ही वर्ग के हैं, देख लो है क्या, ट, ठ, ड, ढ, अने, ये रहा ड और ये रहा अने, तो एक ही वर्ग के हैं और 5वां वाला वर्ण है वो स्वर रहित है, तो अनुस्वार में परिवर्तित कर दो। अब शुद्ध पूछा जाए तो शुद्ध कौन सा होगा, ये होगा। ये क्या हो जाएगा आपका
अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आया? हमें कुछ ही नहीं करना, हमें पांचवा वर्ण देखना है। किसी भी शब्द में स्वर रहित हो तो उसके बाद वाला वर्ण देखना है। दोनों वर्ण यदि एक ही वर्ग के होते हैं तो उसे अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे और शुद्ध वही माना जाएगा अनुस्वार वाला। बोलो समझ में आया नहीं आया? मात्र 2 मिनट में समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आपसे उल्टा पूछ लिया जाए। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने कहा इस प्रकार से, आपसे उल्टा पूछे कि जो अनुस्वार है ये कौन सा वर्ण है इन पांचों में से। आपसे उल्टा भी तो पूछा जा सकता है ना कि निम्नलिखित शब्द में अनुस्वार कौन सा वर्ण है। अब आप कहोगे ये, अब ये कहोगे 1 2 3 4 ऑप्शन दे दे, तो बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि मंजू में ये न है, तो वो क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है ना उसके बाद वाला वर्ण देखना है। कौन सा है? जय। पहले तो ये देखो अनुस्वार किस वर्ण पे है? मैं पे। फिर हमें उसके बाद वाला वर्ण देखना है, कौन सा है? जय। अब जय किस वर्ग का है? देखो च छ ज झ ये किस वर्ग का है? च वर्ग का। तो वह अनुस्वार उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, ये होगा ये। अब इसको परिवर्तित करना मैंने सिखा दिया। देखो कौन सा है? ये है। उसके बाद वाला वर्ण देखो कौन सा है? जय। दोनों एक ही वर्ग के हैं तो पहले वाले को अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे हम लोग। वापस देखो, समझो कैसे। जैसे मान लो आ गया, ये आ गया। अब मैं कहता हूं बहुत बार बच्चों को भी इसका उच्चारण करके बताइए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? गड़ंगा करते हैं। लेकिन नहीं, देखो इनमें से कोई सा एक है क्या? हाँ है। उसके बाद वाला कौन सा है? ग। ग किस वर्ग का है? क ख ग घ अंग, यही है ना बेटा। अब देख लो पांच वाला वर्ण कौन सा है ना, उसके बाद वाला भी है, एक ही वर्ग के हैं, तो पहले वाला किस में बदल देंगे? अनुस्वार में। तो क्या हो जाएगा बेटा? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा। तो अब देखो उल्टा पूछे कि यह अनुस्वार कौन सा वर्ण है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो उसके बाद वाला वर्ण देखना है, उसके बाद वाला जिस वर्ग का होता है वह उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा है? ग। ग किस वर्ग का है? कै वर्ग का। कै का पांचवा कौन सा? ये है बेटा। तो हमेशा यही ध्यान हमें रखना है। देखो जैसे आपसे पूछा जाए दिनांक शब्द में कौन सा वर्ण है अनुस्वार, तो हमें क्या करना है? जिसके ऊपर अनुस्वार है उसके बाद वाला वर्ण देखना है, और उसके बाद वाला जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। तो उसके बाद वाला कौन सा है? कै। कै किसका है? कै वर्ग खुद एक वर्ग है, उसका पांचवा वर्ण होगा वो ये। तो बोलो अनुस्वार समझ में आया या नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अनुस्वार वाला सदैव शुद्ध होता है। जैसे एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, जैसे ऐसे दंपति दंपति शुद्ध पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं दोनों शुद्ध हैं। अरे भाई आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है दोनों में से एक ही तो शुद्ध होगा ना, तो वो कौन सा होगा? ये होगा। दोनों एक ही वर्ग के होने चाहिए, ध्यान रखना। अलग अलग वर्ग के होंगे तो नहीं बदलेगा। जैसे ये आ गया सन्मति, अब ये नहीं बदलेगा क्योंकि अगले वाला वर्ण कौन सा? मैं अलग वर्ग का है, ये पै वर्ग का है और ये तय वर्ग का है। अब नहीं बदलेगा, कहीं तुम इसको बदल दो इस प्रकार से तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों एक ही वर्ग के होने चाहिए। तो अनुस्वार समझ में आया। अब समझते हैं हम लोग अनुनासिक के बारे में। तो मैंने अभी बताया था अनुनासिक का जो संबंध होता है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले तो ये बात समझो, कैसे लिखते हैं हम उसे? चंद्र बिंदु के रूप में, ऐसे लिखते हैं ना। अब अनुनासिक का जो संबंध होता है बेटा वो किस किस से होता है? मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है। यानी कि अनुनासिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ नाक से भी प्राणवायु निकलती है, नाक से भी ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग किस रूप में करते हैं? अनुस्वार के रूप में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अनुस्वार का प्रयोग करें या अनुनासिक का? तो एक परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय कोई रुकावट महसूस होती है, क्या महसूस होती है? रुकावट। तो रुकावट महसूस होगी तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, और यदि रुकावट महसूस नहीं होती है तो किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनुनासिक का संबंध जो होता है वह मुंह के साथ साथ नाक से होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं गांधी, अब बहुत सारे स्टूडेंट कैसे लिख देते हैं इसको? ऐसे लिख देते हैं गांधी, ऐसे नहीं। आपको समझना है तो इस शब्द को है ना 2-4 बार जल्दी जल्दी बोलो, गांधी 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 गांधी। रुकावट हो रही है क्या? नहीं हो रही है तो अनुनासिक का प्रयोग होगा, और यदि रुकावट होती है तो फिर अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे मान लो मैंने कहा मुंह, बोलो रुकावट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। मैंने कहा चांद, नहीं हो रहा है। या चांदी 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 चांदी,
नहीं हो रही है ना, तो इस प्रकार से हमें देखना है इनको। जैसे मैंने कहा कुआं, बोलो हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अब देखो अब रुकावट होगी, मैंने कहा मंजू, मैंने कहा संजय, रुकावट हो रही है ना। ऐसे रुकावट होती है तो अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, रुकावट नहीं होती है बच्चों तो किसका प्रयोग करेंगे, अनुनासिक का, चंद्र बिंदु का। पता कैसे करना है, हमें बार बार उस शब्द को 2-4 बार बोलना है। अब आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि किस में तो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और किस में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। जैसे एक शब्द है ये और एक शब्द है ये, इन दोनों में मुझे बताना है कि अनुस्वार किस में है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नंबर 3, एक इसमें बताना है मुझे और एक इसमें बताना है। हाँ, किस में तो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और किस में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो बताएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा है तो सेशन को है ना बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे साथ CUET अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहना है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके पास लेकर आऊँगा हिंदी की, जो लगभग बच्चों को पता नहीं होता है, और यही चीज़ें आप लोगों को बहुत सारे बच्चों से क्या करती हैं, अलग करती हैं, तभी तो हमें एक अच्छी कॉलेज प्राप्त होगी। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।